ई-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। पूरे कराची में धरने हो रहे 3.5 करोड़ अवामी, और ये 3.5 अवाम का ये मसला है, सिर्फ ताजी बिरादरी का मसला नहीं है। 3.5 करोड़ अवाम का मसला कराची का मसला नहीं है। 3.5 करोड़ अवाम जो बिजली में ये बिजली का मसाइल है। आप यकीन मानना, इन्होंने आती साथी जो पेट्रोल का बम का धमाका फोड़ दिया निगरान हुकूमत ने। कल अगर हमने निगरान हमने मुलाकात करी है गवर्नर हाउस में, कि अभी सब मौजूद थे वहाँ, उन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप दिया, हम ये कर लेंगे वो करेंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते। हमने बिजली के बारे में बात करी, हमने पेट्रोल का महंगाई के बारे सब तसल्लियाँ दी हुई है। मैं ये कहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को बताओ, वफाक को बताओ, निजरा गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट जो 14 महीने 15 महीने जो धमाका करके गई है महंगाई का, सारा कसूर उन्हीं का ही है और किसी का कसूर नहीं है। IMF के चुंगल में हम लोग फंस गए। हिसाबदार ने 325 रुपये डॉलर हो गया, पेट्रोल 300 रुपये लीटर हो गया, बिजली महंगी कर दी। जिसकी 20-25 हज़ार तक का वो बिजली का बिल नहीं भर सकता, जिसकी 50 हज़ार तक का वो बिजली का बिल नहीं भर सकता। इसलिए को महंगाई को कम करना पड़ेगा, चाहे किसी तरह भी सूरत हो। बिजली के टैक्स सारे खत्म करने पड़ेंगे, जब ही जाकर मसला होगा। राजीव बिहारी को गिरफ्तारी किया गया मुजाहरे के हवाले से क्या कहना है? देखिए, मुजाहरे गिरफ्तार करा, वो नहीं गिरफ्तार कर, ताजिर बिहारी को दहशतगर्द नहीं है, कोई भी दहशतगर्द नहीं है। कराची के अवाम कोई दहशतगर्द नहीं है, खामों को आप गिरफ्तार करें अपने उसके लिए। मैं इतना ही कहूँगा कि आइना वाली कोई भी हुकूमत आए, खुदा के वास्ता महंगाई को ख़त्म करे। इसी में मसला और उसका मसला नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम होगा, पूरी पब्लिक 25 करोड़ पब्लिक बाहर होगी। चलो, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो जुल्म सितम हो रहा है कराची के अंदर, बिलखुसूस कराची की 3.5 करोड़ आवाम का मुकदमा और बिजनेस कम्युनिटी का, ताजिर बिरादरी का जो मुकदमा है, वो ताजिर अब सड़कों पे आ गया है क्योंकि कारोबार नहीं है, माशी बहरान है और इतना शदीद बहरान है कि खाने पीने की एशिया जो 30,000 और 35,000 का जो मुलाजिम है 40,000 का, वो अपने घर को सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो हम समझते हैं कि हुकूमत वक्त को ये जो 15 माह के अंदर जो महंगाई का सैलाब आया है, ये हुकूमत जो काम के जो दावे और वादे किए थे उन्होंने आने से पहले कि हम अपने कपड़े बेच के हम आटा सस्ता करेंगे, इन्होंने अपने कपड़े बेच के आटा डबल महंगा कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाली हुकूमत से हमें उम्मीद है कि टेकर हुकूमत जो है वो पहले हमारे मसाइल को सोल्व करे। इलेक्शन हमारा मसला नहीं है, आप 60 से 70 अरब रुपया लगाने के लिए तैयार हो, हम कहते हैं हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, हमारी आवाम को रिलीफ चाहिए। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को रिलीफ चाहिए। कराची की 3.5 करोड़ आवाम इस वक्त बेहद परेशान है। ये वो शहर है जो कि पूरे पाकिस्तान को चलाता है। 70 से 72% रेवेन्यू ये वफाक को अदा करता है, 90 और 95% रेवेन्यू ये सिंध गवर्नमेंट को अदा करता है। बदकिस्मती से चारों सूबों में कोई शख्स कराची की आवाज बनने के लिए तैयार नहीं है, कराची के मसाइल को देखने के लिए तैयार नहीं है। हर शख्स आता है इसमें कराची में ही सारे मामला करता है। मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक को दफन किया जाए, के इलेक्ट्रिक से सारे वाजिबात लिया जाए। 60 अरब रुपए हुकूमत वक्त के इलेक्ट्रिक के ऊपर है। इसके अलावा पूरी कराची से इन्होंने कॉपर उतार के सीसी कॉपर लगा दिया है, जिससे बिलिंग ज्यादा हो रही है। ये कराची के जो अरबों रुपए का जो कॉपर लगा हुआ है, इसे वापिस किया जाए, तो वरना कराची जो है बिजनेस कम्युनिटी अपने मामला आगे बढ़ने के लिए आजाद है। डबल आ गए, अगले महीने इससे ज्यादा आएंगे, तकरीबन 7 से 8 इसके अंदर टैक्स लगा के भेजे इन्होंने। तो ये कराची की आवाम का माशी कत्लेआम कर दिया। ताजिर बिरादरी परेशान है, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, उनको तो रोडों पे ला के दिए, इन्होंने खड़ा कर दिया। आटा महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, तेल महंगा, चीनी महंगी, जाए तो लोग कहाँ जाए। हमारे तारिक रोड पे 450 दुकानें बंद हो चुकी हैं इसी चक्कर के अंदर, 200 के करीब डिफॉल्टर हो चुके हैं, 2000 के करीब हमारे वर्कर बेरोजगार हो गए। इनका जिम्मेदार कौन है? ये हुकूमत वक्त है। हम कहते हैं ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसा रिलीफ दे, ऐसा ना हो कि आवाम जो है ना सड़कों पे आ जाए, हम अपना कारोबार बंद करके बैठ जाए।